हेलो सब लोगों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक फ्री इन्वेस्टमेंट की कि आप कैसे फ्री इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं जिसमें रिस्क बिल्कुल ना हो। तो इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट है जिनको आप अगर करेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे अपनी, क्योंकि इनमें ज़्यादातर रिस्क ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ऐसे हैं कि ना के बराबर है, रिस्क होता ही नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहली बात इन्वेस्टमेंट इसमें ये है कि जब इनमें रिस्क ज़्यादा नहीं होता है, तो आप सोचेंगे कि भाई इसमें रिटर्न इतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट अगर करेंगे तो फिर इसमें आपको पता लगेगा कि इसमें जितना कम रिस्क है, उतना अच्छा जितना कम रिस्क है, उतना ये थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट तो होता है कई बार। और ये इन्वेस्टमेंट इस तरीके से होता है कि आपको कंटिन्यू इन्वेस्ट करना पड़ता है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इनमें भी आपको कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट बार-बार की इन्वेस्टमेंट भी होती है, तभी आपको कुछ रिटर्न मिलता है। ठीक है? तो इसमें रिस्क ना के बराबर होने के कारण क्या है कि आदमी सोचते हैं कि इसके अंदर रिटर्न इतना अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अंदर रिटर्न भी उतना ही अच्छा मिलता है। ऐसा नहीं है कि भले ही 1 साल बाद, 2 साल के बाद आप एकदम से करोड़पति तो नहीं बन पाएँगे, लेकिन इतना ज़रूर है 1 साल, 2 साल के बाद कि आप अपनी लाइफ़ को फ्रीली मूव कर पाएँगे टुवर्ड्स योर फ्यूचर गोल, है ना? तो आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सबसे पहले आता है इसमें म्यूचुअल फंड्स का नाम। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में हो गया तो आप एसआईपी बना सकते हैं। एसआईपी बनाने से क्या होता है कि आप हर महीने कुछ अमाउंट आप अपने फ्यूचर के लिए डिपॉज़िट करें और 20 से 25 साल में जो है वो पैसा कम से कम 10 गुना बढ़ के आपको मिलेगा, ठीक है? 20-25 साल के बाद 10 गुना, 20 गुना बढ़ के मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन-सा प्लान ले रहे हैं, किस टाइम पे ले रहे हैं, कितनी आपकी उम्र है। अगर आपकी उम्र अगर 17-18 साल है, 25 साल है, 30 साल तक भी है, तो 25 साल के बाद यानी कि 20-25 55 का मतलब 55 साल की उम्र में आपको जो है 10 गुना ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलता है। और इसमें जब इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल जाता है कई बार तो इसमें 10 से मतलब बहुत अच्छा पैसा मिलता है इसमें। आप सोच भी नहीं सकते इतना अच्छा पैसा मिलता है, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी भी एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें आप कभी जो है आप धोखा नहीं खा सकते। बशर्ते इसमें बात एक ध्यान रखने वाली बात है कि प्रॉपर्टी खराब नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर्टी आपके लिए अच्छी लकी होनी चाहिए तो आप जो है उसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए जो है आपको देखना पड़ेगा लोकेशन वगैरह कैसी है, क्या है। अगर आपने अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, तो आप एक बारी में उसमें कुछ सेट्स किराए को दे सकते हैं, किराए में पैसा कमा सकते हैं। आप उसमें 2-3 साल के बाद अगर उसको सेल आउट भी करते हैं, तो भी वो उतना अमाउंट तो देगा जितना जितने में आपने लिया है और बढ़ चढ़ के 2-3 साल का प्रॉफ़िट भी देगा वो, ठीक है? तो ये भी चीज़ एक बहुत अच्छी है। अगली चीज़ आती है इन्वेस्टमेंट के मामले में कि बिज़नेस। अब बिज़नेस सेट कौन-सा करें जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है कम से कम हो। तो देखो मेरे हिसाब से एक फूड इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आपका रिस्क जो है बहुत कम हो जाता है। अगर आपको चीज़ों की समझ है, चीज़ों की नॉलेज है, आपको पता है आपका कस्टमर क्या डिमांड करता है, तो आप कभी भी जो है लॉस नहीं खा सकते हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर घुस के। क्यों? क्योंकि आप जब जो है फूड का कोई स्टॉल खोलते हैं या रेस्टोरेंट खोलते हैं या फिर जो है कुछ होटल्स खोलते हैं अपने, तो आप इसके अंदर कभी भी धोखा नहीं खा सकते हैं, कभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो नहीं हो सकती है, बशर्ते इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर आप उनको फ़ॉलो करते हैं, तो आप इनमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अच्छा का मतलब कम से कम डबल मार्जिन तो है ही इसके अंदर। और उसके बाद फिर जो है अगर आप बहुत अच्छा जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छा फूड प्रोवाइड करते हैं, तो आपका नाम भी होगा, आपके पास शोहरत भी होगी, आपका इन्वेस्टमेंट भी जो है जब छोटे से शुरू करोगे तो इन्वेस्टमेंट भी इतना कोई ख़ास नहीं होगा लगा हुआ।
तो रिटर्न मिलेगा आपको सालों साल तक, ठीक है। एक बार आपका नाम चल गया, आपका फूड चल गया, आपका जो है, तो लोग दूर-दूर से आते हैं फूड के लिए। आजकल फूड के जो शौकीन होते हैं लोग, वो इतने ज़्यादा हैं, उतने ज़्यादा जो है उनके और कोई ख्वाहिश नहीं होती है जितना उनको फूड पसंद होता है। तो कुछ इन्वेस्टमेंट ये सारी हैं, ठीक है। 3 इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल है ही जो है। फिर चौथी इन्वेस्टमेंट इनमें ऐसी आ जाती है कि आप कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड करें लोगों को, जो लोगों का काम ईज़ी कर ले, ठीक है। काम ईज़ी करने के साथ-साथ वो बेनिफिट भी दे उनको। अब बेनिफिट देने का मतलब ये है कि कस्टमर को पता लगना चाहिए, कस्टमर के दिल को छूनी चाहिए वो बात कि आपने कस्टमर को सर्विस दी है और सर्विस के साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिए हैं। अगर आप इन चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हैं और कस्टमर के साथ जो है बना के कोऑर्डिनेशन आप आगे चलते हैं, तो आपको अच्छा एक प्रॉफ़िट हो सकता है, ठीक? तो आपको कुछ ऐसी सर्विस ढूँढनी पड़ेगी, जैसे कि आप किसी भी चीज़ को लेके आप कस्टमर की आप हेल्प करें। अपना एक निche फाइंड करें कि आपको किस तरीके के कस्टमर चाहिए। आपको अगर लेडीज़ के लिए कुछ चाहिए या फिर जेंट्स के लिए कुछ चाहिए या फिर किड्स के लिए कुछ चाहिए या फिर जो है ओल्ड एज के लिए कोई सर्विस देनी है, तो आप एक क्या बोलते हैं, एक अपनी जो ऑडियंस है, जो सही ऑडियंस आपके लिए है, उसको फाइंड करें और उसके बाद फिर आप जब सही ऑडियंस आपको मिल जाएगी, तो उसके बाद उस पे काम करें, ठीक है। ऐसा ना करें कि आप सर्विस तो अच्छी प्रोवाइड ना कर पाएँ, लेकिन आप सबको सर्विस दें, ठीक है। सबको आप सर्विस एट अ टाइम पे नहीं दे सकते हैं, तो आपको करना ये होगा कि सर्विस दें इतने लोगों को, लेकिन उनको पूरी सर्विस दें। उससे क्या होता है कि जो बंदा आपसे सर्विस लेता है ना, तो वो फुल्ली सैटिस्फाई होना चाहिए आपकी सर्विस को लेके। ऐसा ना हो कि कहीं न कहीं आपके मन में भी डाउट हो और उसके मन में भी डाउट हो, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में आदमी फिर क्वालिटी नहीं दे पाता है कई बार, ठीक है? क्वांटिटी तो निकल जाती है, लेकिन क्वालिटी जो उसको मेंटेन करनी चाहिए, वो मेंटेन नहीं हो पाती है। तो इसलिए जो है आपको एक क्वालिटी मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी बिज़नेस को सेट करने के लिए। अगर आपने क्वालिटी मेंटेन कर दी, अगर आपने क्वांटिटी पे ज़्यादा ध्यान ना दे के क्वालिटी पे ध्यान दे दिया, तो जो सर्विस प्रोवाइडर वाली चीज़ें होती हैं, जिसमें आपको सर्विस देनी पड़ती है कस्टमर को, तो उसमें आप अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं और बहुत अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। आज अगर क्वालिटी आप देते हैं और 2-3 साल, 4 साल क्वालिटी मेंटेन करके चलते हैं, 5 साल मेंटेन करके चलते हैं, 6 साल मेंटेन करके चलते हैं, तो आपके पास वो कस्टमर भी जुड़ेगा जो आपके साथ अभी तलक नहीं था, ठीक है? अभी आपके पास जो कस्टमर नहीं था, वो भी जब धीरे-धीरे आपके पास जुड़ेगा, तो 5 साल के बाद आपके पास ऐड करने के लिए कुछ नहीं रहेगा, बस क्वांटिटी आप ऐड करते रहो। आप अपनी क्वालिटी सेम रखो, क्वालिटी में चेंज मत कीजिएगा आप, ठीक है? क्वालिटी में आप इम्प्रूव करने के अलावा दूसरी चीज़ें अगर करेंगे, तो आप कहीं न कहीं जो है अपने वो वाले कस्टमर भी खो देंगे जो एक पुराने कस्टमर है, ठीक है? पुराने कस्टमर के साथ हमेशा बना के रखें। और उसके बाद फिर एक लास्ट चीज़ आती है कि आप कोई ऐसा काम-धंधा अपने लिए चुनें, जिसमें आपको कम से कम बैठने की ज़रूरत पड़े। आप अपने जो एम्प्लॉयी हैं उसको हायर करें और दूसरी कंपनियों को सप्लाई करें। तो इसमें भी बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं, लेकिन ये बिज़नेस सेम ऐसा ही है कि सर्विस प्रोवाइड करना है। आप कंपनीज़ को सर्विस प्रोवाइड करें, आप कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करें। सर्विस प्रोवाइड करने वाली चीज़ें को मैं ज़्यादा डिटेल अब नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैंने पहले वाले पॉइंट्स में सारा कुछ बता दिया है, ठीक है? तो आप इन चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान में रखें और अपने बिज़नेस को शुरुआत करें। देखो, शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी बिज़नेस को। अगर आप शुरुआत करते हैं बिज़नेस का, तो वो कहीं न कहीं पहुँचेगा। अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे, तो पहुँचने का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है? तो इसलिए जो है, आप अपना ध्यान रखें, अपना घरवालों का ध्यान रखें, अपने आस-पड़ोसियों का भी ध्यान रखें, ठीक? और आप
जितने ज़्यादा लोगों को जो है अपने साथ जोड़ सकते हैं आप जोड़ें। अगर आपको अच्छा बिज़नेसमैन बनना है, अच्छा अच्छा जो है अपना एक पावर जनरेट करना है मार्केट के अंदर, तो आपको सबको लेके चलना पड़ेगा। आप किसी एक से डीलिंग करके कभी भी जो है रिच भी नहीं बन सकते। आप किसी एक से डीलिंग करके कभी भी जो है वो पैसा जनरेट नहीं कर सकते हैं जो आपको चाहिए। और कभी भी आप एक बंदे से कभी भी आप जो है ना कोई काम नहीं निकलवा सकते, कुछ अर्न नहीं कर सकते, कुछ जो है सॉल्यूशन नहीं ढूँढ सकते। तो आपको जितने ज़्यादा लोग आपके संपर्क में होंगे, जितने ज़्यादा लोग आपसे जुड़े हुए होंगे, उतने ज़्यादा आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके दिमाग में नए-नए चीज़ें तभी आ पाएँगी जब नए-नए लोग आपको नई-नई चीज़ें बताएँगे। ठीक है? आप ऐसा अगर सोचेंगे कि जो करूँगा मैं करूँगा या मेरा कोई फ्रेंड है वो करेगा या मेरा कोई फ्रेंड का फ्रेंड है वो करेगा, तो ऐसा कभी नहीं होता है। आपको हमेशा लोगों के साथ चलना है, लोगों को लेकर चलना है और अपने आप को भी उनके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा कहीं न कहीं, ठीक है? थोड़ा-सा उनकी माननी पड़ेगी, थोड़ा-सा सुननी पड़ेगी, थोड़ा-सा अपनी मनवानी पड़ेगी। तो आपके अंदर अगर क्वालिटी है इन सब चीज़ों के लिए, तो आप एक अच्छे लीडर भी बन सकते हैं। अच्छे लीडर बनने की कोई क्वालिटी ऐसे नहीं होती है कि जो है उसको बहुत ज़्यादा कोई डिग्री चाहिए होती है। उसके लिए अच्छे लीडर बनने के लिए आपको सिर्फ़ इतना देखना है कि आपको लोगों को सुनना भी है, आपको लोगों को बोलना भी है, ठीक है? बोलना भी इस तरीके से है कि लोग आपका काम कर लें और सुनना भी इस तरीके से है कि लोग आपका ही काम कर लें। अगर आप दोनों तरीके से जो है अपना काम निकलवाना जानते हैं, तो आप एक अच्छे लीडर हैं, ठीक है? लीडर की और कोई क्वालिटी नहीं होती है। लीडर की बस एक क्वालिटी होती है कि वो अपने काम को अच्छे तरीके से समझाता भी है और अच्छे तरीके से दूसरे के काम को समझता भी है। तो जब जो है दोनों को लेकर चलता है एक आदमी, ठीक है? कभी किसी के ऊपर बेमतलब का या बिना कोई जो है रोक-टोक के दूसरे की बात जब सुनता है ना, जैसे कोई कुछ कहता है और वो जो है बिना उसको डिस्टर्ब करे ही अगर उसको अच्छे से सुनता है, तो वो एक लीडर की क्वालिटी होती है। आपको सुनना आना चाहिए लोगों को, ठीक है? तभी आप एक अच्छे लीडर बन पाएँगे। आप अगर अच्छे लीडर बन गए, ठीक है? तो आपको जो सुनने वाले होंगे वो भी एक अच्छे लीडर ही होंगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप एक एग्रेसिव आदमी हैं, एग्रेसिव एक क्वालिटी अपने अंदर लेकर चलते हैं और उसके बाद फिर आप सोचेंगे कि लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। आपकी इज़्ज़त क्यों करेगा कोई? तभी करेगा जब आप लोगों की इज़्ज़त करेंगे। लोग आपकी इज़्ज़त कैसे करेंगे? जब लोगों को आप रिस्पेक्ट देंगे। रिस्पेक्ट जब देंगे तभी आपको जो है अपने अंदर एक चेंज दिखेगा कि भाई मैंने लोगों के लिए ये काम किया है, अच्छा काम किया है, आपको गर्व महसूस होगा, आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी, एक्स्ट्रा एनर्जी जिसको बोलते हैं। जब आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आती है ना, ठीक है? तो वो एनर्जी सिर्फ़ आपको नहीं दिखती है, वो धीरे-धीरे लोगों को भी दिखती है कि वो इस बंदे के अंदर, इस आदमी के अंदर, इस पर्सनैलिटी के अंदर कुछ ना कुछ है बात ऐसी है, जो बात किसी और के अंदर नहीं है। और जब किसी को लगता है कि ये बंदा वो कर सकता है, जो कोई और नहीं कर सकता है, तो लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और जब आपके साथ लोग जुड़ते हैं, तो आप पैसा भी कमाते हैं, इज़्ज़त भी कमाते हैं और सब चीज़ कमाते हैं। पैसा आपके पीछे दौड़ते हुए आता है, लोग आपके पीछे दौड़ते हुए आते हैं जब आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो रिस्पेक्ट करें लोगों की, उनके साथ चलें, उनको लेकर चलें, ठीक है? और यहीं पे मैं अपनी जो है बातों का एंड करता हूँ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ और थैंक यू वेरी मच।